रफाल जेट्स की ताकत पर कोई शक नहीं है। ये वही रफाल है जिसने भारत को एयर सुप्रीमेसी की एक नई परिभाषा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेहतरीन फाइटर जेट के साथ अब कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो डसॉ के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हाई अपग्रेड कॉस्ट, लंबी अपग्रेड साइकिल्स और एस्ट्रा MK1 मिसाइल का इंटीग्रेशन। क्या रफाल भारतीय वायुसेना के लिए सही ऑप्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत का आने वाला MRFA मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन प्रोजेक्ट डसॉ को और मुश्किल में डाल देगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो भारत के सुरक्षा तंत्र और वायुसेना की ताकत को नए मोड़ पर ला सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में हम रफाल की चमक और उसकी चुनौतियों दोनों को बहुत करीब से देखेंगे। तो दोस्तों, रफाल जेट्स की बात करें तो जब से भारतीय वायुसेना में इन्हें शामिल किया गया है, ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है। चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव, रफाल ने हर बार अपनी मार क्षमता साबित की है। लेकिन अब सवाल उठते हैं इसके हाई कॉस्ट और लेंथी अपग्रेड साइकिल्स पर। डसॉ की तरफ से जो अपग्रेड प्लान्स आते हैं वो बेहद महंगे होते हैं और समय भी बहुत ज्यादा लगता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय वायुसेना अब रफाल में एस्ट्रा MK1 मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहती है। एस्ट्रा MK1 एक बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल है जिसे भारत ने खुद विकसित किया है। यह मिसाइल 110 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और दुश्मनों के फाइटर जेट्स को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। लेकिन डसॉल्ट ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने में डिले किया है। सवाल यह है, अगर भारत की अपनी मिसाइल को रफाल में डालने में इतनी रुकावटें आ रही हैं, तो क्या यह फ्यूचर में भारत की सामरिक शक्ति को कमजोर करेगा? अब जरा सोचिए, हमारी एस्ट्रा MK1 मिसाइल भारत में बनी है और हम उसे अपने ही जेट पर लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि डसॉ की लंबी अपग्रेड प्रोसेस चल रही है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे घर में आपके पास सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन हो, लेकिन बिना चार्जर के। भारतीय वायुसेना अब ऐसे सिस्टम्स की तलाश में है जो न सिर्फ तेजी से अपग्रेड हो सके, बल्कि भारत के अपने इंडिजिनस हथियारों के साथ पूरी तरह कंपैटिबल भी हों। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, भारत का MRFA प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। डसॉ के रफाल के सामने इस प्रोजेक्ट में और भी बड़े कंपेटिटर्स हैं, जैसे बोइंग का F-15EX, लॉकहीड मार्टिन का F-21 और साब का ग्राइपेन E। इन जेट्स के साथ एक बड़ी बात यह है कि ये कम समय में अपग्रेड होने वाले सिस्टम्स हैं और कई मामलों में कम लागत वाले भी हैं। अब अगर डसॉ अपनी अपग्रेड साइकिल और महंगे प्लान्स के साथ धीमी गति से चलता रहा, तो भारत को अपने आने वाले MRFA जेट्स के लिए दूसरा ऑप्शन देखना पड़ सकता है। और सोचिए, अगर रफाल इस रेस से बाहर हो गया तो डसॉ के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर डसॉ ने भारत की आवश्यकताओं को नहीं समझा, तो क्या हम MRFA प्रोजेक्ट में किसी और फाइटर जेट का चुनाव करेंगे? और क्या रफाल को अपग्रेड करने के लिए इतना खर्च करना सही है जब हम अपने इंडिजिनस एस्ट्रा MK1 मिसाइल को भी इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या भारत का एयर सुप्रीमेसी वाला सपना डसॉ की इन कमजोरियों की वजह से खतरे में है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर भारत सरकार और भारतीय वायुसेना गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, डसॉ और रफाल के सामने अब कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल सिर्फ अपग्रेड्स और कॉस्ट्स का नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा जरूरतों का है। अगर हम एस्ट्रा MK1 जैसी शानदार मिसाइलों को अपने जेट्स में नहीं लगा सकते, तो हमें जल्दी ही एक और बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या डसॉ को भारत की जरूरतों के हिसाब से अपनी अपग्रेड्स में तेजी लानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिए अपग्रेड रफाल और बताइए कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे ही जानदार और धांसू वीडियो मिस न करें।